दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी गंभीर है। ये समाज के ऐसे पहलू को दर्शाता है जिसके बारे में जानते सब हैं, पर करते कुछ नहीं। एक लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो कई सारे सपने संजोकर ले आती है। दूसरी ओर सास ससुर शादी से पहले जिसे बेटी बेटी कहकर बुलाते थे, वो तो उस बेटी को भूल ही जाते हैं। समाज की ऐसी ही सच्चाई पर ये कहानी शुरू होती है गया बिहार के एक शहर से, जहाँ मुस्कान अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहती थी। मुस्कान एक हंसती खेलती और मनमौजी लड़की थी, लेकिन एक दिन। अजी सुनती हो? हाँ जी कहिए। वैसे भी मैं आपको देख रही हूँ, काफी देर से किसी की सोच में डूबे हो। अरे मैं सोच रहा था कि मुस्कान बड़ी हो चुकी है, समय आ गया है उसके हाथ पीले करने का। इतने में मुस्कान भी आ जाती है। बाय मम्मी, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे मुस्कान, आज तेरा प्रेजेंटेशन है ना? अरे हाँ, आज तो मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे लेट हो रहा है। बाय 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 बाय। यह कहकर मुस्कान भागकर घर से चली जाती है। हाय रोहित। मुस्कान कहाँ हो तुम? मैं आ रही हूँ, फोन रख दो। इतने में रोहित उसके बाजू में बाइक पार करके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मुस्कान तुम बहुत देर से आई हो। अच्छा सुनो ना। मुझे पता है कि तुमने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया होगा, इसीलिए मैंने रात को बनाकर अपने लैपटॉप पे रख दिया है। ठीक है, अपलोड भी कर दिया है। तुम जाकर ना दिखा देना, ठीक है? और हाँ, और कुछ काम हो ना तो बता देना। रोहित, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, हमेशा मुझे इसी नाम से बुलाती है ये। हे भगवान, कब ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानेगी, कब मुझसे प्यार करेगी। इसे नहीं पता कि मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। और एक बारी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो इसको बीवी बनाने में ना मुझे समय नहीं लगेगा। धर्म पत्नी बनेगी ये मेरी। रोहित ये सोच ही रहा था, तभी उसकी पीठ पर एक प्यारी सी थपकी आई। ओ मिस्टर, चलो ना, आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। कॉलेज पहुंचते ही मुस्कान क्लास में गई, जहां सबसे पहले प्रेजेंटेशन उसी की थी। क्या कमाल की प्रेजेंटेशन थी वो। सभी उसके लिए तालियां बजाने लगे और उसके प्रोफेसर ने खड़े होकर उसके लिए बहुत सारी तालियां बजाई। अरे आ गई तुम? हाँ, अरे क्या प्रेजेंटेशन दिया तुमने, आग लगा दी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम इतना अच्छा करोगी। वाह यार। मुस्कान हंस रही थी कि अचानक उसकी नजर किसी पर पड़ी और उसकी मुस्कुराहट जरा सी कम हो गई। रोहित ने कुछ उससे भाप लिया और उससे कहा, क्या हुआ मुस्कान, किसे देख रही हो? मुस्कान, अरे क्या हो गया तुम्हें, बोलो। रोहित, ये लड़का कितना हैंडसम है यार, काश ये मुझे डेट कर लेता। किसकी बात कर रही हो? अच्छा, अनिल की। देखो मुस्कान, एक लड़का होने के नाते तुम्हें बता रहा हूँ, वो सही नहीं है तुम्हारे लिए, तो उसको भाव मत देना। उसका कैरेक्टर ना बहुत गंदा है, उसका कैरेक्टर ढीला है। जितना दूर रहोगी ना उतना सही होगा। अच्छा जी, कोई करे तो रास लीला, वो करे तो साला कैरेक्टर ढीला। अरे मुस्कान, कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, अरे मैं सच कह रहा हूँ, वो सही नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है वो। दूर रहो उससे, समझी? तुम्हारा दोस्त हूँ यार, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे उसके बारे में पता है, इसीलिए तुम्हें बता रहा था, समझी तुम? क्या पता है, बताओ तो। अरे कुछ बातें ऐसी होती है ना जो बताना सही नहीं लगता है यार, नहीं बोला जाता है। देखो मेरा काम है तुम्हारी हिफाजत करना, तुम्हें प्रोटेक्ट करना। देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता आ रहा हूँ और प्रोटेक्ट करता रहूंगा, मेरा काम है ये, और मैं हमेशा यही करूंगा। दुनिया में सबसे बचा के रखूंगा तुम्हें। अच्छा प्रोटेक्टर जी, मैं अच्छे से अपना भला बुरा जानती हूँ, ठीक है? इतनी बड़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, समझ गए जनाब? ओके ठीक है, जाओ फिर, जाओ ना उसके पास, जाओ जो करना है करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम जानो भाई, मैं तो चला। और हाँ, ऐसे लोगों के लिए ना लड़की बस ऑब्जेक्ट होती है और कुछ नहीं। इस बात को सुनकर भी मुस्कान ने अनसुना कर दिया और वो वहाँ से चली गई। इत्तेफाक से रात को रील्स देखते देखते उसके पास एक फॉलो रिक्वेस्ट आई। आधी नींद में जब मुस्कान ने वो रिक्वेस्ट देखी तो उसकी आंखें झट से खुल गई। अनिल, ओ माय गॉड, ये तो अनिल की रिक्वेस्ट है, मैं विश्वास नहीं कर सकती। यह कहकर उसने तुरंत उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उसके पास मैसेज आया। हे हाय, अनिल दिस साइड। मैंने तुम्हें आज कैंटीन में देखा और देखता ही रह गया, लेकिन फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा तो तुमसे नजर हटा दी। लेकिन आई एम सॉरी, वो क्या है ना, मेरी आंखों से तुम्हारा चेहरा तब से जा ही नहीं रहा, इसलिए दोस्तों से पूछकर तुम्हारी आईडी ली और तुम्हें फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, पर वो तो तुम्हारी हर बात काफी केयरफुली सुन रहा था, काफी सीरियस लग रहा था तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है बस।
और मैं उसे उसके आगे और कुछ नहीं मानती। चलो थैंक गॉड। थैंक गॉड क्यों? अरे कुछ नहीं। तो मैडम अगर आप सिंगल हैं तो आप इस सिंगल लड़के के साथ कॉफी पीने चलेंगी? जरूर, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। अरे घर आ जाओ, कल शाम को वहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट कॉफी बनाकर पिलाऊंगा और कॉफी बीन्स मैंने इटली से इंपोर्ट किए हैं। घर? अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है फिर। तो कल पक्का? हाँ बाबा हाँ। अगले दिन मुस्कान कॉलेज का कहकर तो चली गई, लेकिन वो कॉलेज पहुंचती नहीं। रोहित उसका पूरा दिन इंतजार करता है, पर मुस्कान नहीं आती। उसके घर के पास बाइक पार्क करके वो हॉर्न बजाता है, लेकिन वो नहीं आई। ये मुस्कान कहाँ है? क्या हो गया इसे? कहीं दिख क्यों नहीं रही मुझे? कहीं उसे कुछ नहीं, क्या सोच रहा हूँ? रोहित पूरी शाम बाइक पर जगह जगह उसे ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। वो उसका फोन भी ट्राई करता है, लेकिन लगता नहीं। अंत में मुस्कान के घर के बाहर बाइक पार्क करके वेट करने लगता है। करीब 9 बज जाते हैं और मुस्कान एक कार से उतरती है। बिना कुछ सोचे समझे वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, मुस्कान, तुम सारा दिन कहाँ थी यार? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया। और ये फूल किसने दिया तुम्हें? और किसके साथ गई थी तुम? अरे बस करो रोहित, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मैं गुम जाऊंगी। और रही बात कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, देन नन ऑफ योर बिजनेस। यार तुमको समझा के मैं थक जाता हूँ, तुम कभी समझती नहीं हो। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। अच्छा मैं चलता हूँ अब, बाय। आंखों में आंसू लिए वो वहीं सड़क के किनारे घंटों बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है। ये कोई समय है घर आने का? वो पापा, कल्चर फेस्ट चल रहा है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस चल रही थी। तो फोन उठा के मुझे बताना चाहिए था ना। और ये कौन सा टाइम होता है प्रैक्टिस करने का? रात के 9 बजे तुम बिजी रहती हो, तो इसका मतलब क्या? हम अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हारे पास आए कि हमारी बेटी कहाँ गई, क्या कर रही है? और ये बता, वो लड़का कौन था जिस गाड़ी से तू उतरी थी? लड़का नहीं पापा, वो तो मेरी फ्रेंड थी। फ्रेंड ने ड्रॉप किया मुझे। अच्छा, वो तेरी फ्रेंड है। तो फूल क्यों देती है रोज तुझे? फूल? नहीं, वो प्ले में मेरे कैरेक्टर को फूल चाहिए होते हैं ना। ठीक है, सो जाओ खाना खाकर। जी पापा। जी मुझे तो लगता है ना कि मुस्कान को बता देना चाहिए। तुम उसे कुछ नहीं बताओगी, जो बताना है सुबह पता चलेगा। अगले दिन जैसे ही मुस्कान उठती है, उसके पापा कहते हैं, बेटा आज कॉलेज स्किप कर दो। स्किप? मगर क्यों पापा? वो कुछ लोग घर पर आ रहे हैं ना, इसलिए। ओके, पर कौन पापा? और देखो बेटा, कुछ ढंग सा पहन लेना, ये जींस नहीं चलेगा, कोई सूट वूट पहनना। मुस्कान कुछ सोचती है, पर उसकी माँ उसे आवाज लगाती है। वो सब कुछ भूलकर अपनी माँ की मदद में लग जाती है। थोड़ी देर में 3 लोग उसके घर आते हैं, एक औरत, उसका पति और साथ में एक लड़का भी था। मुस्कान ने जैसे ही देखा तो उसके तो तोते ही उड़ गए। फिर उसने लड़के को देखा, मोटा, बाल कम, गर्दन झुकाए से जमीन को वो एकटक देखता रहता। आइए चांदनी बहन, और बताइए आपका सफर कैसा था? जी सफर तो बहुत अच्छा रहा, और आपका घर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। जी धन्यवाद, लीजिए आप सभी नाश्ता कीजिए। गुलाबी चूड़ीदार कमीज और आसमानी लाल रंग के दुपट्टे में मुस्कान बिल्कुल गुलाब जैसी लग रही थी। ये सब मुस्कान को देखकर उसे देखते ही रह गए। अरे तुम तो बहुत सुंदर हो बेटा, अगर कोई तुम्हें देखे तो बस देखता रह जाए। जी इनका मतलब है आप बहुत प्यारी हो। अच्छा मुस्कान, ये मेरा बेटा है, इसके साथ जाइए और बात कर लीजिए कुछ। नहीं मम्मी, मेरे को भी कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। वो क्या है ना, बहुत शर्मीला है, इसलिए सिर्फ। कोई बात नहीं बेटा, इधर बैठो ना। मुस्कान का दिमाग तो पहले ही चलना बंद हो चुका था। उस लड़के को देखकर वो और भी ज्यादा हक्की बक्की रह गई थी। लड़का उसे कुछ ठीक नहीं लगता। कुछ औपचारिक बातों के बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद, पापा आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मुस्कान, क्या बदतमीजी है? किस लहजे में अपने बाप से बात कर रही हो तुम? आपको लहजे की पड़ी है, और वो लड़के वाले, ये आप सोच भी कैसे सकते हैं मेरी शादी के बारे में? अभी तो मेरा मास्टर्स भी बाकी है, मुझे करियर बनाना है। मैं ये सब किसी बेवकूफ लड़के की बीवी बनने के लिए वेस्ट नहीं होने दूंगी। देख बेटा, उन्हें दहेज नहीं चाहिए,
बस उनको तू चाहिए। मुस्कान डर जाती है और रात को फोन पर अनिल को सब कुछ बता देती है। तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे बारे में बता देना मम्मी पापा को, मैं आकर बाकी सब संभाल लूंगा। हाँ प्लीज, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं रह सकती अनिल। प्लीज अनिल, आई लव यू। हाँ बेबी, डरो मत, हम लोग मैनेज कर लेंगे किसी तरह। अगले ही दिन अनिल मुस्कान के घर आता है। अनिल को देखते ही मुस्कान के पापा खड़े होते हैं और कहते हैं, जी कौन है आप? आपका होने वाला दामाद। क्या क्या बक रहे हो तुम? जी हाँ, आपका होने वाला दामाद हूँ मैं। आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन है बदतमीज? मुस्कान की हरकतें ना आजकल ज्यादा ही खराब होती जा रही है। देख मुस्कान, अब 15 दिन में तेरी शादी होगी। मैं आज ही फोन करता हूँ लड़के वालों को। मुस्कान अब लाख मिन्नतें करती है, हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसने भागने की भी कोशिश की, पर किस्मत ऐसी कि लोग उसे वापस पकड़ कर ले आए। मुस्कान शादी करके मुंबई चली गई और ससुराल में आज उसका पहला दिन था। अरे मुस्कान, इधर आओ। जी माँ जी, कहिए। एक काम करो, पहले पापा जी के लिए चाय बना दो, इसके बाद नाश्ता बना देना और कपड़े धो देना, ठीक है ना? और कुछ चाहिए हो तो बता देना। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, को टिफिन देने की जरूरत नहीं है। वो ऑफिस नहीं जाता। जी ऑफिस नहीं जाते तो फिर? अरे वो शेयर मार्केट का काम करता है, घर से ही काम करता है वो। शेयर मार्केट? हाँ तो शेयर मार्केट में काम करता है मेरा बेटा, बहुत पैसों में खेलता है वो। चलो, कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। ये सोचते मुस्कान अपनी गृहस्थी को संभालने में लग जाती है। थोड़ी देर में उसके ससुर उसे आवाज लगाते हैं। अरे मुस्कान बेटा, जरा इधर आओ, आओ पास आओ। जी पापा जी। बैठो बेटा। अरे पहले बैठो तो सही। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता, वो वहीं पर बैठ जाती है। अच्छा एक काम करो, जरा मेरे पाँव दबा दो। चलो दबाओ दबाओ। क्या पैर? हाँ हाँ दबाओ दबाओ, और जोर से दबाना। और एक बात बताओ, ये सूट बूट क्यों पहनती हो तुम? हाँ, यार टी शर्ट और जीन्स पहनो ना, ज्यादा सही लगोगी। वैसे भी तुम थोड़ी सी हेल्दी हो, और ऐसे कपड़े पहनोगी ना तो क्या मस्त लगोगी। मेरा मतलब है, हट्टी कटी लड़कियों को जीन्स और टी शर्ट ही पहननी चाहिए, ज्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी मुझे तो हट्टी कटी लड़कियां ही ज्यादा अच्छी लगती है देखने में। पिता जैसे ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद मुस्कान के मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और वो किसी तरह खून का घूंट पीते हुए अपने ससुर के पैर दबाने लगती है। अरे मुस्कान, थोड़ा जोर से दबाओ, इतना मांस चढ़ा लिया है तुमने अपने ऊपर, थोड़ी ताकत भी तो लगाओ। चलो हाँ हाँ, जोर जोर से करो। हाँ दबाओ दबाओ। अरे थोड़ा ऊपर करो ना। अरे मुस्कान, ये भागो यहाँ से। और हाँ, चुप रहना, किसी को कुछ मत बोलना, समझी? मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ ही नहीं पाई कि अभी एग्जैक्टली हुआ क्या था। अपनी आंखों में आंसू लिए वो कमरे में दाखिल हो रही थी, तभी उसे किसी की आवाज आई। हाँ बेबी, मैं शाम तक मिलने आ जाऊंगा, तुम चिंता क्यों करती हो? अच्छा चलो अब ये तो बता दो, तुमने पहना क्या है आज? मुस्कान को अब जोर का धक्का लगता है। ससुर ऐसा, पति भी इतना गिरा हुआ, और आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? उसके पति का शेयर मार्केट। वो सोचती है कि अपनी सास को सब बताए, लेकिन बताती भी क्या? कैसे ऐसे अत्याचार चलता रहा। और फिर एक दिन, ए चलो यहाँ से उठ और मेरे लिए जाके कोल्ड कॉफी लेके आ, और हाँ साथ में मैगी भी लेके आइयो। चल निकल। सुबह के 4 बज रहे हैं, आप प्लीज सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। ज्यादा जुबान चलाती है, रुक तेरे को तो मैं अभी बताता हूँ। और तभी एक और थप्पड़ आता है मुस्कान के मुंह पर। ये क्यों किया तुमने? मेरे सामने ना ज्यादा मुंह मत चलाया कर, वरना ना तेरा किसी दिन मुंह तोड़ दूंगा। अब चल निकल, जो मैंने काम बोला है ना वो करके आ। रोते हुए मुस्कान वहाँ से चली जाती है किचन में खाना बनाने। अगली सुबह उसकी सास उससे कहती है, बहू सुन, आज एक मेहमान आ रहे हैं, तू जल्दी से तैयार हो जाइयो और खाना भी बना दियो। 1 घंटे में जल्दी सब कुछ तैयार कर ले। जी माँ जी। मुस्कान पहले खुद तैयार हुई, फिर घर की साफ सफाई और खाने में लग गई। जब मेहमान आए तो वो चाय नाश्ता लगा रही थी। जैसी मुस्कान उस शख्स की तरफ मुड़ी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मुस्कान, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। इसे तो तुम जानती ही होगी ना, मेरा मतलब है
ये तुम्हारे शहर से है तो जान पहचान तो होगी ना। वैसे भी इतना छोटा शहर है तो देखा ही होगा इसे। जी आंटी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। I mean, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे कॉलेज में। जिस अतीत को मुस्कान भुलाने की कोशिश कर रही थी वो अतीत उसके सामने खड़ा था। वो समझ नहीं पा रही थी वो करे तो क्या करे, हंसे, रोए, क्या रिएक्ट करे। उसे कहे कि तुम मुझे भगाकर क्यों नहीं ले गए, लेकिन वो चुपचाप अंदर जाती है। मन में जहाँ एक तरफ खुशी थी तो वहीं दूसरी तरफ एक अजीब सी घबराहट। आखिर अनिल यहाँ पर क्यों आया था? तभी उसे एक मैसेज आता है। 5 मिनट के बाद दूध लेने के बहाने नीचे आ जाना। मुस्कान, मैं यहाँ हूँ। चले जाओ यहाँ से। आखिर इतने समय बाद तुम आए ही क्यों? और तुम मेरी सास को कैसे जानते हो? काम के सिलसिले में उनसे जान पहचान हो गई, फिर पता चला कि वही तुम्हारी सास है, तो दोस्ती और बढ़ा ली और यहाँ चला आया। मुझे हग नहीं करोगी क्या? ये सुनते ही मुस्कान जोर से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। मैं जानता हूँ मुस्कान कि मैं उस समय तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, पर देखो अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें लेने आया हूँ। अब ध्यान से सुनो। अनिल और मुस्कान भागने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक मुस्कान सभी के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर डाल देती है और सभी घर वाले सो जाते हैं। अनिल मुस्कान को लेकर भाग जाता है। वो पास की एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अनिल कि हम भाग गए। 1 साल में तो मैं भूल ही गई थी कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच। अरे बेबी, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए यहाँ। पूरे 2 दिन के सफर के बाद वो लोग एक जगह पहुँचते हैं। कुछ दिनों तक अनिल ने मुस्कान को बहुत प्यार दिखाया, उसे घुमाया फिराया और फिर एक रोज। चलो मुस्कान, रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ? अरे किसी से मिलने जाना है और वो तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ, मेकअप अच्छे से करना। पर अनिल, मुझे कौन देखने आ रहा है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बस कुछ दोस्त हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके बाबा, अभी तैयार होके आती हूँ। अनिल मुस्कान को एक पुराने टूटे सुनसान से घर में ले जाता है। अनिल, ये क्या मजाक है? ये कैसी जगह लेकर आए हो? सुनो, मुझे इनायत से मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे रुक जा 2 मिनट, जब देखो कचर कचर करती रहती है। मुस्कान घबरा जाती है और शांत हो जाती है। कुछ देर बाद कुछ आदमी आते हैं और एक मुखिया से दिखने वाला आदमी आता है और पास की ही कुर्सी पर बैठ जाता है। यही है वो लड़की? अब ठीक है, थोड़े निशान है पर 50,000 दे दूंगा। अब मुस्कान को चक्कर आने लगे। वो समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। 50,000? चल क्या रहा है ये लड़की, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, जैसा कहा जाए वैसा कर। मुस्कान अनिल की तरफ हैरानी से देखती है। अनिल रुपये गिनते हुए उसे बता देता है ये सब कुछ उसकी सास का प्लान था। वो बताता है कि उसके ससुराल वाले सालों से ये धंधा कर रहे थे, उनका बस ये एक जरिया था। ये सुनकर मुस्कान एकदम से गिर जाती है। अब 1 हफ्ता हो चुका था। अचानक से मुस्कान की आंख खुलती है किसी के जोर से लात मारने से। वो जैसी उठती है तो उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है। वहाँ पर कम रोशनी थी, वहीं पर सौदा करने वाला आदमी भी था। चल उठ गई ना 1 हफ्ते बाद, अच्छा है। वैसे तो जिस काम के लिए तुझे खरीदा था उसमें तो तू बेकार निकली। तो हम तुझे सड़क पर भीख मंगवाए या फिर किसी के घर नौकरानी बनाकर भेज दे। और सुन, ज्यादा चालाकी नहीं चलेगी। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उसके अंडर में काम करने वाले लोग मुस्कान पर कड़ी नजर रखते हैं। वो लोग सुबह को नौकरानी के काम के लिए उसे घर के पास छोड़ आते हैं। जब मुस्कान डोरबेल बजाती है तो दरवाजा खुलता है और रोहित आगे खड़ा होता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। ओहो, तो तुम मेड बनकर आई हो? तुम्हें यहाँ मेड की जॉब लगी है? हाँ साहब। मुस्कान चुप, बस चुप, बहुत हो रहा है तुम्हारा। साहब साहब साहब, मैं क्या है साहब साहब? हाँ, चुपचाप से ना मुंह बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ, सब कुछ बताओ। मुस्कान रोहित को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर रोहित हैरान रह जाता है। क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? नहीं छोड़ूंगा, उनमें से किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। रोहित मुस्कान को पुलिस स्टेशन ले जाता है और सभी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाता है। मुझे माफ कर दे रोहित, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे मुस्कान, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो यार? सब ठीक कर दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। हाँ, मैं हूँ ना। लास्ट में मुस्कान और रोहित केस जीत जाते हैं और खुशी खुशी दोनों साथ में रहने लगते हैं।